2026 ये तारीख हर उस स्टूडेंट के लिए बेहद खास है जो नीट यूजी 2026 देने जा रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि आपके डॉक्टर बनने के सपने की शुरुआत है। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है। एग्जाम के दिन आपकी तैयारी प्लस आपकी जागरूकता ही आपका फाइनल रिजल्ट तय करती है। और यही वजह है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि एनटीए ने कुछ सख्त गाइडलाइन जारी की है जिन्हें फॉलो करना हर कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है। अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो आपकी एंट्री तक रुक सकती है। चलिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा डीप में समझते हैं ताकि आप सिर्फ नियम न जाने बल्कि समझे कि ये क्यों जरूरी है और इन्हें सही तरीके से कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। एग्जाम के दिन टाइम पर पहुंचना काफी नहीं होता बल्कि टाइम से पहले पहुंचना अनिवार्य होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एग्जाम 2 बजे से तो 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सेंटर पर एंट्री से पहले कई लेयर की चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेटल डिटेक्टर चेक, फ्री स्क्रीनिंग, सब कुछ। अगर वहां थोड़ी भी भीड़ हुई या आपको चेकिंग में ज्यादा समय लगा तो आप लेट हो सकते हैं, और नीट में लेट मतलब नो एंट्री। इसलिए सबसे सेफ ऑप्शन है कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आप सेंटर पहुंच जाए। अब आते हैं ड्रेस कोड पर, जो हर साल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और गलती का कारण बनता है। एनटीए ने साफ कहा है कि सिंपल इज सेफ, यानी जितना सिंपल पहनोगे उतना आसान रहेगा। हल्के ढीले और कम डिजाइन वाले कपड़े पहने, फुल स्लीव्स कपड़े अवॉइड करें क्योंकि सिक्योरिटी में आस्तीन तक चेक होती है। भारी कढ़ाई, बड़े बटन, मेटल डेकोरेशन, ये सब शक के दायरे में आ सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं मैं तो फुल स्लीव्स ही पहन के जाऊंगा या पहन के जाऊंगी, तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको और पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आपकी चेकिंग ज्यादा डिटेल में होगी। अगर कोई कैंडिडेट धार्मिक या पारंपरिक ड्रेस पहनता है तो एनटीए इसकी अनुमति देता है, लेकिन एक शर्त के साथ, आपको कम से कम 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा क्योंकि उस ड्रेस की अलग से जांच की जाती है। अब बात करते हैं फुटवेयर की, जो छोटी चीज लगती है लेकिन बहुत अहम है। आपको स्लीपर या लो हील सैंडल पहनकर जाना है। क्यों? क्योंकि इन्हें जल्दी चेक किया जा सकता है। भारी जूते, स्नीकर्स, हाई हील्स, ये सब ना सिर्फ चेकिंग को स्लो करते हैं बल्कि कई बार आपको इन्हें उतारने के लिए भी कहा जा सकता है, जिससे आपका टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों डिस्टर्ब होते हैं। अब एक और बड़ी गलती, ज्वेलरी। बहुत सारे स्टूडेंट आदत में चेन, अंगूठी, इयररिंग या घड़ी पहन लेते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में ये सब पूरी तरह बैन है। सोचिए आप सेंटर पहुंच गए और आपको बोला गया ये सब उतारिए। अब या तो आप परेशान होंगे या फिर अगर रखने की जगह नहीं मिली तो और दिक्कत होगी। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ भी पहनकर मत जाइए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, जहां बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, ये सब चीजें पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहां तक कि अगर आपके पास ये चीजें स्विच ऑफ भी है या फिर मिलती है, तब भी आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन इन्हें घर पर ही छोड़ दें। अब पढ़ाई से जुड़ी चीजें की भी बात कर लेते हैं। किताब, नोट्स, छोटे पेपर, कोई भी लिखित सामग्री सब बैन है। आप सोच सकते हैं मैं तो बस रिवीजन के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन सेंटर के अंदर ये अलाउड नहीं है और अगर मिला तो सीधा केस बन सकता है। ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, ये सब भी अलाउड नहीं है। नीट एक सख्त एग्जाम है जहां सिर्फ जरूरी चीजों की अनुमति है। अब बात करते हैं बैग और पर्स की, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। ज्यादातर एग्जाम सेंटर्स पर बैग रखने की सुविधा नहीं होती है। अगर आप बैग लेकर जाते हैं तो आपको उसे बाहर किसी के भरोसे छोड़ना पड़ सकता है, जो रिस्की है। इसलिए कोशिश करें सिर्फ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेकर जाएं। खाने पीने की चीजें भी अलाउड नहीं है, सिर्फ साफ पारदर्शी बोतल में पानी ले जा सकते हैं। अब सबसे जरूरी और अंडररेटेड चीज, एग्जाम स्टाफ के निर्देश। बहुत बार स्टूडेंट्स घबराहट में जल्दबाजी करते हैं, लाइन तोड़ते हैं या स्टाफ की बात नहीं सुनते। इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती है। आपको बस एक काम करना है, शांत रहना है, ध्यान से सुनना है, हर निर्देश को फॉलो करना है। अब एक प्रैक्टिकल टिप, एग्जाम से 1 दिन पहले ड्राई रन कर ले, यानी कि एक बार प्रैक्टिस कर ले क्या पहनना है, पहले से ही तय कर ले एडमिट कार्ड,
फोटो, आईडी एक जगह रख ले, सेंटर की लोकेशन पहले देख ले, कितने बजे निकलना है प्लान बना ले, ताकि एग्जाम वाले दिन कोई भी अनिश्चितता ना हो। और सबसे जरूरी बात, आपको डरना नहीं है। आपने जो मेहनत की है वो आपके साथ है। ये नियम आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि एग्जाम को फेयर और सुरक्षित बनाने के लिए है। अगर आप इन गाइडलाइंस को सही से फॉलो करेंगे तो आपका पूरा फोकस सिर्फ पेपर पर रहेगा, और यही सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, छोटी छोटी गलतियां बड़े मौके छीन लेती है, और छोटी छोटी सावधानियां आपको सफलता की ओर करीब कर देती है। तो 3 मई को जब आप सेंटर जाए तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सही तैयारी, सही समझ के साथ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सपना अब बस एक कदम दूर है। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट।